हाँ, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, तो अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो ये अपने आसपास के एरिया में कुछ फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ पे कोई क्यू आया, तो ये या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, यही करेगा ना। जैसे प्लस क्यू आया तो ये क्या करेगा, अपनी ओर नहीं खींचेगा, अपने से दूर भेजेगा, प्लस को अपने से दूर भेजेगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, प्लस प्लस रिपेल। तो इसका एक दायरा बना रहता है, फील्ड बना होता है। सेम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़े थे। ये ऐसे चुंबक रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसका एक दायरा होता है, एक रीजन होता है, जहां पे हम लोग दूसरा चुंबक लेके आएंगे तो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपेल। अब मान लो चुंबक यहाँ रखा है और हम लोग यहाँ रखे हैं दूसरा चुंबक, तो उसका असर यहाँ तक होगा नहीं, बहुत दूर होगा ही नहीं। तो इसके आसपास का वो रीजन, चाहे चार्ज हो तो चार्ज के बारे में, तो चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स फील करेगा। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। वही क्या होता है, रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करे। समझ में आ गया? देखो लिखा है, एवरी चार्ज क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। हर चार्ज, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, क्या क्रिएट करता है अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो एक रीजन क्रिएट करता है जिस रीजन में इन विच अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सपीरियंस, जिस रीजन में इलेक्ट्रिकल फोर्स फील होता है, वह तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपेल हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम अभी बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। एक चार्ज है प्लस क्यू, इसमें क्या बोला गया है, आर दूर डिस्टेंस पे बताना है कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यही बोला गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। क्या है, टेस्ट चार्ज। अब ये बात हमेशा याद रखना कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसका नेचर कैसा होता है, वेरी गुड, पॉजिटिव। और ये इतना छोटा चार्ज है कि इस चार्ज का, अभी हम लोग क्या पढ़े कि हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अभी पढ़े हैं। तो सर इससे किसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो सर ये भी तो एक चार्ज है ना, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अगर सोचोगे तो समझ में आएगा कि अभी तो आप डेफिनेशन क्या लिखवाए कि हर चार्ज, एवरी चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसका मतलब सर अगर ये प्लस क्यू अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो आप एक छोटा चार्ज रख रहे हैं तो ये भी बनाएगा। लेकिन टेस्ट चार्ज का मतलब ही यही है कि मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही नहीं है, बस टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये रख दिया गया है और ये नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, इतना बस जानना है। तो अब ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, होगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, इस प्लस क्यू के द्वारा। अब फोर्स किसके लॉ से निकालते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ, अपॉन टेस्ट चार्ज। अभी हम बोले ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, लिख के छोड़ दो, यही लिखना है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। अब देखो निकालते हैं फोर्स का फॉर्मूला, सर कूलम्स लॉ लगाएंगे, क्या है, अब तो याद हो गया होगा, K Q1 Q2 टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, तो आर डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर, अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब इसको भी 1/, में ही लिखेंगे। टेस्ट चार्ज कितना है, Q नॉट। तो सर इस Q नॉट से ये Q नॉट कट गया, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया फॉर्मूला आ गया, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो अब याद रखना कि फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही Q रह जाता है, दो नहीं रहता है, तो Q तो टेस्ट चार्ज कट गया। समझ में आ गया क्या किया हम लोग? तो लिख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद, हो गया ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम यहां है और 2 सेंटीमीटर दूर पे -2 माइक्रोकूलम यहां है, मतलब चार्ज है सर, ये एक पॉइंट चार्ज और ये एक पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि ये जो 2 सेंटीमीटर का दूरी है, इसके बीचों बीच पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, फोर्स वाला क्वेश्चन निकाल रहे थे सुपरपोजिशन से कुछ, वैसा ही सोच के देखो। सर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे Q नॉट चार्ज है, मान लेते हैं, तो अब ये वाले चार्ज से इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर कि उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो,
फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये प्लस है ना, यही प्लस होता है, किधर इसको इधर करेगा कि उधर ढकेलेगा? प्लस प्लस को किधर करेगा? अब दूर फेंकेगा, यानी इधर आ रहा है। इसकी वजह से मान लेते हैं E1 है ये, ठीक। अब ये माइनस है, ये इसको दूर फेंकेगा कि अपनी ओर? अपनी ओर, माइनस माइनस अट्रैक्ट। सर E तो इधर ही आएगा, E2 मान लेते हैं। सर इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर दोनों तो उसी साइड है, E1 भी उस साइड, E2 भी इस साइड, तो मतलब दोनों को क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाए ना दोनों को। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो सर अगर पॉइंट P पे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। सर E का फॉर्मूला अभी अब तुरंत बताए हैं, क्या बताए हैं? KQ बाई R स्क्वायर प्लस KQ बाई R स्क्वायर, Q1 Q2। सर K का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है ना, इतना कितना होगा? ये 1 आधा मिड पॉइंट पे रखा गया है, ये 1, तो ये भी कितना 1। सर ये R तो पता ही है 1। सर K पता है 9 × 10 की पावर 9। सर Q1 पता है, हाँ 1, तो 1 तो होगा नहीं, उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि कूलम में करना पड़ेगा। तो K मतलब 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 मतलब 1 × 10 की पावर -6 बाई R स्क्वायर मतलब 1 का, सॉरी 2 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 0.01, तो मतलब 0.01 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। प्लस K का वैल्यू फिर से 9। अच्छा एक काम और कर सकते थे हम लोग, K को कॉमन कर सकते थे। Q2 कितना हो गया? 2 × 10 की पावर हम लोग चाहें तो आसानी के लिए इसमें से K/R स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2, ऐसे भी कर सकते हैं ना आसानी के लिए, क्योंकि ये तो कॉमन ही है ना। देखो ये और ये दोनों, ये और ये कॉमन ही है, ऐसे भी चलो करके देखो कितना आंसर आ रहा है। देखो ये सॉल्व करने आता है तुम लोग को। इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x। तो ये अगर x है तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x। समझ में आ रहा है ना? देखो इसको x मान लिए, तो x प्लस 2x 3x, तो चुपचाप इसको हम लोग क्या लिखें? 3 × 10 की पावर -6। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? आ गया ना? इसको x मान लिए, x प्लस इसको x ही है 2x, x प्लस 2x 3x। x को क्या माने थे? यही माने थे। अब ये वाला चीज, अब ये पॉइंट हटा दो, ऊपर कितना जीरो जाएगा? 2 2 4, तो फिर 9 × 10 की पावर 9 4 13, 13 और -6 +7, हम ही को बनाना पड़ेगा यार, हमसे जल्दी बना दो यार तुम लोग। प्लस नहीं दिखाते हैं। इसको एक बार और सॉल्व करके बताएं कि समझ में आ चुका है? पक्का ना? किसी को भी नहीं आया तो बता दो, बता देंगे, बता दें एक बार, तुम्हारे आसानी के लिए। मत करो हम तो आसानी के लिए कर रहे हैं कि तुम्हारा तो समझ में। चलो एक बार और करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन था? 1 - 2 1 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर पे, दूसरा चार्ज -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीचों बीच पॉइंट P पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले ना डायग्राम हम लोग अपने दिमाग में बना देंगे, बिना डायग्राम के हम लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो फिजिक्स का खूबसूरती 12th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि जितना दिमाग चलाओगे उतना तुमको आसानी से बनते जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो चलो यूज हो ही रहा है, लेकिन बिना डायग्राम के कैसे पता चलेगा कि किसको प्लस करेंगे किसको माइनस? डायग्राम बनाना पड़ेगा ना कि E2 E1 किस साइड है। अब मान लो तुम लोग
पगले जैसे यहाँ पे E2 कर दिए, यहाँ पे E1 कर दिए, तो जोड़ना है तो माइनस करके आ जाओगे। तो डायग्राम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझ ही नहीं आएगा प्लस करना है कि माइनस। तो अब देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को किधर ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा। तो ये 1 है तो इसको E1 मान लेते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस को किधर खींचेगा, इधर ही खींचेगा, तो इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। सर अब इस पॉइंट पे नेट देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि दोनों उसी डायरेक्शन में है। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 के। ये प्लस कैसे समझ में आया सर, दिमाग से समझ में आया, दिमाग से सोचे, ये प्लस इसको उधर, ये माइनस इसको उधर, तभी समझ में आया। अब हम लोग को फॉर्मूला तो एकदम आसान है सर, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस, सर फॉर्मूला एकदम आसान है, K Q अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब सर देखिए इसमें K और R स्क्वायर यहां और K और R स्क्वायर यहां कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए K अपॉन R स्क्वायर, और इसमें क्या बचा अब Q1 प्लस Q2। यहां तक सब समझ में आ रहा है। सर अब Q1 का वैल्यू रख देते हैं, कितना है, 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 माइक्रो कूलम को अगर कूलम में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, -6 प्लस Q2 कितना है सर, -2। ये माइनस बस नेचर बताता है, वैल्यू पुट कर देंगे नहीं, तो 2 ही पुट करेंगे, बस 2 ही पुट कर दें। सर माइक्रो कूलम है ना, तो कूलम में बदलेंगे, तो 10 की पावर फिर से -6, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहां K का वैल्यू रखना है सर, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 R स्क्वायर, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 1 है सेंटीमीटर में, तो मीटर करेंगे तो कितना होगा, 0. इतना ही होगा ना मीटर में, तो मीटर में ही रखते हैं ना, तो 0.01 इतना ही छोड़ दें कि स्क्वायर करें। सर R स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर कर दिए, कोई तकलीफ नहीं, यहां तक क्लियर है बात। अब हम लोग को ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व जब करेंगे तो इसको पहले सॉल्व, 9 इंटू 10 की पावर 9 बाई, अब 0.01 है, ये स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो ये हटाएंगे तो यहां से 2 और यहां से 2, मतलब 10 का पावर 4 कहां जाएगा, ऊपर। अब अंदर यहां पे ऐड करना है, तो 1 इंटू इतना प्लस 2 इंटू इतना कितना, 3 इंटू इतना, जोड़ोगे तो इतना ही आएगा ना। अब ये हम आसानी के लिए बता रहे हैं कि देखो 10 की पावर -6 10 की पावर 6 कॉमन कर लिए। चलो एक और तरीका है, ये दोनों में है तो कॉमन कर लिए। अब यहाँ क्या बचा 1, तो 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2, 2 प्लस 1 3। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है x मान के तो ऐसे समझ लो, दोनों में से कॉमन किए, यहाँ 1 बचा यहाँ 2 बचा। अब तो समझ में आ गया ना कैसे किए। अब ये तो इसके लिए हो गया। अब फिर इसको और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 4 13, 9 इंटू 10 की पावर 13, सही बात है, जोड़ देंगे। नीचे तो 1 है, खत्म हो गया। यहाँ 3 इंटू 10 की पावर कितना -6, 9 तरीके 27 गुने 13 माइनस 6 कितना होगा 7। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना कि इंटेंसिटी, क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स का न्यूटन, इसका कूलम, तो यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत परेशानी, तो लिख लीजिए, आंसर लिख लिए हैं। चलिए इसको अब दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब एंगल इक्वल साइड इक्वल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग को पूछा गया है कि इस पोजीशन पे बताइए कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग फोर्स के लिए पढ़े थे कि वेक्टर सम होता है, अगर एक पे बोला जाए तो बाकी सबका द्वारा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट एक पे पूछा जाए तो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों के द्वारा जो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उन दोनों के वेक्टर सम के। तो खुद सोचो, इस प्लस से इसको किधर लगेगा, इधर की उधर, नजदीक की दूर, हाँ सब पॉजिटिव है तो दूर लगेगा, इधर लग रहा है। इसको 1 मान लेते हैं, E1,
इस पोजीशन से इस पे किधर लगेगा, उधर की नीचे, नीचे दूर भेजेगा, ये प्लस है तो इधर भेज दिया E2। अब सर 2 मिला है E1 प्लस E2। अगर इस पोजीशन को हम लोग A नाम दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A E1 प्लस E2 होगा क्या? हाँ, वाह मूर्खों, यही वेक्टर सम है। वेक्टर सम करते हैं ना, तो वेक्टर सम ऐसे थोड़ी ना करते हैं, इन दोनों का क्या निकालते हैं सर? रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का, रिजल्टेंट बीच में ER। तो सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला कल आप बताए थे क्या? सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये तो नहीं होगा सर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब सर बड़ा चैलेंज तो ये है कि सर थीटे समझ में नहीं आएगा हम लोग को, तो हम लोग क्या बताएं अब? नहीं, देखो इतना तो तय है कि E1 और E2 बराबर है। कैसे तय सर? सेम चार्जेस है, सेम डिस्टेंस है। E का फॉर्मूला क्या होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर। देखो K इस पे निकालना है तो K Q क्या है? Q A स्क्वायर, ठीक है। E मान लेते हैं E1 है, E2 कितना होगा इसके द्वारा, तो K Q कितना है? Q R स्क्वायर कितना है? A स्क्वायर। सर ये दोनों क्या है आखिर? बराबर है ना, तो इन दोनों को क्या मान लें? यही मान लेते हैं। तो सर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, E स्क्वायर E2 की जगह पे भी E स्क्वायर प्लस 2E1 E2, तो क्या लिख दें? 2E और E। कॉस थीटा मेन मकसद लग रहा है कि सर कॉस थीटा क्या होगा। E एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना? 60। क्या बात है, जब E 60 तो वर्टिकली अपोजिट एक चीज पढ़े थे हम लोग, उससे E कितना? 90 60। ये 60 और ये 60, मतलब सर दोनों के बीच का एंगल मिल चुका है 60। तो लेकिन बात यह है ना कि हम लोग 10वां क्लास 11वां क्लास में तो पढ़ाई करवे नहीं किए थे, तो पते नहीं है यहाँ पे cos 60 की cos 60 का वैल्यू क्या होता है। पढ़े थे तो 2 से 2 कट गया। E स्क्वायर E स्क्वायर E स्क्वायर क्या लिख दीजिए? 3E स्क्वायर। तो सर √3 अंदर, आई बाहर, तो E √3। तो E नेट एट A पोजीशन कितना आया? E √3। आसान था, मुश्किल लगा? मुश्किल लग रहा है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू दे देगा Q Q की जगह पे, ऐसे माइक्रो कूलम या कूलम वैल्यू दे देगा। तो तरीका सीख गए ना कैसे करना है, बस सर डायरेक्शन देखना है, रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि वेक्टर सम करते हैं, आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल के लिए है, सेम ये स्क्वायर के लिए भी पूछ सकता है किसी पॉइंट पे, इन तीनों की वजह से। समझ रहे हो ना? तो जैसे फोर्स के लिए निकाले थे वैसे फील्ड के लिए भी निकल जाएगा। तो ये वाला सवाल लिख लीजिए। देखो अगर दिमाग में ये है कि 11th का फिजिक्स कुछ टफ लगा था, नहीं समझ में आ रहा था, तो 12th बहुत आसान है 11th से। हाँ, अगर नहीं तो शुरुआत कितना आसान हुआ है, सब बात पानी की तरह साफ साफ समझ में आ रहा है। अभी डायग्राम बना रहे हो क्या तुम लोग? तो ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। लोग अब लिख लेना यार। अब ये लिखना नहीं है, ये बस हम समझाएंगे, फिर वो हम दे देंगे अभी लिखने के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बस समझाएंगे, अगले क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट किस के लिए? नेचर में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, नेचर में अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि अगर दो चार्जेस लिए, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, नेचर में अलग है, और दोनों को हम लोग एकदम बहुत छोटे डिस्टेंस पर रखते हैं, 2L डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डाइपोल मतलब इतना ही है, बस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और बहुत कम दूरी पे हम लोग प्लेस कर देते हैं, वही क्या बन गया? डाइपोल। नहीं समझ में आया? सर दो चार्ज ले लेंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों नेचर में अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड में, तो मतलब अगर सर एक +2 होगा तो एक -2, और दोनों के बीच का दूरी बहुत
बहुत छोटा 2l, कभी कभी 2l की जगह पे 2a, कुछ भी मान सकते हैं, बहुत छोटा दूरी ले रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, इस सिस्टम क्या कहलाएगा, डाइपोल। डाइपोल मतलब प्लस माइनस, याद है ना ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल केमिस्ट्री में भी शायद आता है डाइपोल। तो देखो एक सिस्टम है प्लस और माइनस का जो बहुत कम दूरी के बीच रखा रहता है, समझ में आ गया डाइपोल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्लियर। अब देखो ये डाइपोल है, एक होता है डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो P से लिखते हैं उसको, वो होता है प्रोडक्ट किसका, किसी भी दोनों में से किसी भी चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, दोनों सेम ही है, ये भी 2 तो ये भी 2 ही, दोनों में से कोई भी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना है डिस्टेंस, ये बड़ा बात हो गया सर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके ऊपर इसके ऊपर डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है सर, डायरेक्शन होता है -q2 + q, मतलब अगर ऐसे रख दिया गया है तो भी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, समझ में आया ये बात। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या है, चाय पत्ती चीनी नहीं सर, 2 चार्जेस है Q और Q, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में बट नेचर में अपोजिट है, और दोनों को 100 किलोमीटर दूर रख दिया गया है, नहीं सर बहुत छोटे दूरी पर रखा गया है 2l, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों जब एक साथ होता है कम दूरी पे तो डाइपोल कहलाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डाइपोल मूवमेंट क्या है, मूवमेंट सर एक वर्ड ऐड हो गया इस डाइपोल सिस्टम पे, मूवमेंट, ये एक प्रोडक्ट है किसका किसका, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, आइदर चार्जेस मतलब कोई भी चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर चार्जेस q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना बात कुछ भारी लग रहा है नहीं ना। अब इसी में एक चीज सीखना है कि ये जो डाइपोल है, डिस्टेंस कितना था 2l, मतलब आधा डिस्टेंस कितना होगा l आधा। अब इसी में बोला है कि एक्सिस पोजीशन पे, कि एक्सिस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्सिस पोजीशन पे हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, जहां बीचों बीच से दूरी इसका क्या रखते हैं r, किसी r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिए, और इस P पॉइंट पे बताना है कि इस सिस्टम के द्वारा इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। भारी चीज लग रहा है ये, एकदम आसान चीज है। अब देखो निकालना है तो ये माइनस इसको क्या करेगा, खींचेगा कि दूर फेंकेगा, अरे एक पॉइंट है, अब कहीं भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो वहां पे अपने आप क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज, ये दिमाग अपने आप दौड़ना चाहिए सर, एक टेस्ट चार्ज Q0, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, Q0 रख दिए। अब भाई -q इस प्लस की मतलब इस प्लस नेचर को किधर खींचेगा, अपनी ओर की दूर, अपनी ओर सर, अपनी ओर खींच दिया, अपनी ओर खींच दिया, अरे ससुराई तो अपनी ओर खींचा जा रहा है अपनी ओर खींच दिया, इसको 1 मान लेते हैं तो E1 हो गया, ठीक बात है। अब ये प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा ना, हाँ बोल दो, दूर फेंकेगा, प्लस है तो दूर भेज रहा है इधर E2। देखो कितना आसान बात है कि ये माइनस इसको अपनी ओर, E प्लस इसको दूर। सर अब देखिए इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना होगा ना, नेट किस पे, Q0 पे, मतलब P पॉइंट पे, तो अब बताओ सर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एगो हाथ इधर एगो हाथ इधर, तो दोनों को जोड़ दिया जाए, माइनस करें। अब सर किसके किसको माइनस किया जाए, E1 माइनस E2 की E2 माइनस E1, ये बड़ा बात है, हाँ E2 माइनस E1, ऐसा क्यों, तो देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, तो एगो पास में है एगो दूर में है, मतलब एगो सामने घर है किसी का, एगो दूसरे शहर में है, तो दोस्ती जल्दी किससे होगा, मतलब ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, जो पास में है। अब जो दूर वाली है उससे थोड़ा ना ज्यादा दोस्ती होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कमजोर होता है, तो प्लस, अब देखो तो E2 माइनस E1 तगड़ा उसको रिपेल करेगा, ही कम खींच रहा है बेचारा इधर। अब सर E कितना होगा ये बता दीजिए, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला अभी सीखे हैं, KQ/R²। सर माइनस रखेंगे का, नहीं सर, लेकिन E थोड़े ना है, E वाला है ना,
के क्यू आर स्क्वायर। अब आर बताओ जल्दी, यहां से यहां का दूरी, यही तो सही समझ में आता है सर। कितना दूरी है जी? ये दूरी नहीं पता तुम लोग को है, लेकिन सामने वाला घर का दूरी कितना ही पता होगा ना। ये दूरी कितना है? अब अक्सर में जितना भी दूर हो, ये दूरी कितना है सर? देखिए पूरा आर है, ये पूरा यहां से यहां तक आर है। इतना कितना है? एल। ये पूरा कितना? आर। ये यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक एल। तो ये कितना होगा सर? आर माइनस एल। समझ में आ रहा है ना ये बात? ये देखो यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक आर है, और यहां से यहां तक मतलब यहां तक कितना है? एल है। तो यहां से यहां तक निकल जाएगा ना आर माइनस एल। तो सर आर स्क्वायर है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यही बात समझ में नहीं आता है। माइनस E1 मतलब के, E1 कौन लगा रहा है? ये। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर अब आर स्क्वायर क्या होगा सर? तो दिमाग ढुआ चुका है एकदम। आर स्क्वायर, यहां से यहां का दूरी आर। देखो यहां से यहां तक कितना दूरी है? आर। यहां से यहां तक कितना है? एल है ना। आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सर अब तो बस इसको सॉल्व करना है, कितना आसान बात है, लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो करो जल्दी। सब तो कर ही दिए हैं। अब के क्यू क्या करें सर? कॉमन कर लीजिए, सेम है तो कॉमन कर लिए। यहां क्या आ गया? 1 माइनस 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो जिंदगी में 12th क्लास आते आते सबसे पहला चीज है जो भारी लगेगा। हो सकता है भारी लगे, हमको लगा था, बट हम ऐसा समझा रहे हैं कि ना लगे। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो नीचे, अब कैसे हम लोग नीचे करते थे सर? एलसीएम ले लेते थे। अब यही एलसीएम लेने में 6th क्लास में दिक्कत हुआ था, तो अभी भी दिक्कत हो सकता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे दीपा? एलसीएम कैसे लेंगे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चुपचाप लिख दिए। अब सर देखिए ये तो यहां पे मिल गया, ई नहीं मिला, तो ऊपर जहां लिख सकते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। अब माइनस, अब देखो ई तो यहां मिल गया, ई नहीं मिला, तो ई आर माइनस है। हमको पता है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ई कैसे आ गया ना? 1 माइनस 4 माइनस 1 बाई 5। तो एलसीएम क्या लेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई, 5 के 20, और 4 के पहाड़ा में 20 5 बार में, तो 5 माइनस 4। देखो मैंने हई 5 यहां आ गया, हई 4 यहां आ गया, वही तो किए हैं यहां भी। अब तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना, मतलब समझाने के लिए ऐसे एसेंट में बात करते हैं। तो जब ऐसे एसेंट में बात करते हैं तो हमको सुनने में आया है एक बात कि बोला है कोई कि लड़का गवार है, थोड़ा सा खान सर जैसा टोन है। अब हम कैसे समझाएं कि हम और बना बना के बोलते हैं? चलो के क्यू। अब कल उत्कर्ष सर का वीडियो एडिट कर रहे थे, तो देखिए कि मैं करके बात यहाँ भी बोलते हैं, तो हम सोच रहे हम भी मैं करके थोड़ा बोल देते हैं, गवार नहीं लगेंगे ना मैं बोलने से। हाँ अबे तुम समझ नहीं रहे हो कितना जरूरी है। लड़की का रिश्ता भी जाएगा ना, तो उसका घर वाला बोलेगा लड़का गवार है। चलो देखो अब नीचे यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ ऐसे करके स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? दोनों को एक साथ स्क्वायर, देखो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं। अभी देखो यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, दोनों को एक साथ करके स्क्वायर कर दिया, अलग अलग था एक में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही बात है? माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि बोल रहे हैं 2ab लिख रहे हैं RL, ये भी किसी के मन में नहीं आ रहा है कि ab कहां गया? अब देखो यहां पे ये सब साइन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस ये आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस माइनस 2RL अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर था। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए सर, अब तो काटा केटी चलेगा बस। प्लस 2RL सर गजब बात है, 4RL। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब बात ऐसा है कि आर जो है यहाँ पे बहुत 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 बड़ा है किससे, एल से। इसका मतलब सर देखिए, आप खुद बताए हैं कि जो दो डाइपोल होता है उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटा होता है, तो वो तो 2L है। अच्छा सूरज 2L का भी आधा L है, तो वो कितना छोटा होगा। जो ये आर ले रहे हैं हम लोग, ये तो सर ऑफ कोर्स बात है कि बहुत बड़ा होगा इससे, तो आर बहुत बड़ा है एल से, तो एल को हम लोग क्या करें, यहां से इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटा है। आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर का पावर 4। सर एगो आर यहां कट जाएगा, तो क्या लिख दें सर, 4L बटा आर। हाँ सॉरी, अब इतना में ये बेचारा हमारा के क्यू यहाँ पे छूट गया था। अभी के क्यू को भी हर जगह लिखना पड़ेगा ना, के क्यू के क्यू के क्यू। अब के क्यू 4L अपॉन, अब ना हम लोग कुछ इसमें चेंज करना है अपने मन से, तो अपने मन से तो के की जगह पे के रखेंगे, क्यू की जगह पे क्यू रखेंगे। अब 4L को 2L इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखो ये 4L है तो 2 दूनी 4L लिख सकते हैं। अब आई आर क्यू। अब एक बात बताओ, Q इंटू 2L क्या होता है सर, अभी तो कुछ ऐसा लग रहा था, बताए हैं Q इंटू 2L डाइपोल मूवमेंट, अभी बताया ना, अब दिखाना पड़ा तब हाँ निकला। तो ये K, ये क्या हुआ P, ये 2 है तो 2 है ना, 2 बाई आर क्यू। सर यही जो है ना, यही एक्सिस का सर फॉर्मूला है सर, बड़ी शिद्दत से निकला है 2kp अपॉन आर क्यू। इतना आसान है, कोई मुश्किल था। अब जब सुनो मेरा बात, जब मेरे को पढ़ाया गया था तो इतना हंसा के इतना रुक के नहीं, एकदम खत्म। अब हम साला समझ ही नहीं पा रहे थे कि हई से हई कैसे आ गया, क्योंकि बता ही नहीं रहा था। अब सीधे पी लिख दिया, 4L के बाद सीधे केपी। हम जो हुए हैं कि साला ये 4L से पी कौन सा फॉर्मूला से आया होगा, ये लिखा ही नहीं था कि यहाँ पे होता है। अब पिछले साल हम जब पढ़ा रहे थे 2 साल पहले, तो 4L को 2 इंटू 2L लिख दिए, तो एक लड़की से बहस हो गया, सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कैसे आप अपने मन से कर दिए। हम बोल रहे अपने मन से नहीं किए हैं, 2 2 जब 4 होता है सर ऐसा तो होता ही नहीं है। तो समझ में आ गया ना। तो जब नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, कल जब वापस से पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कल वापस से ये पढ़ाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल और एक्सिस दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट P पे, डाइपोल से कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पे, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे। डाइपोल मतलब सर क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, दोनों के बीच का दूरी बहुत छोटा सा 2L, इससे एक r दूरी डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट P है, और ये बताना है एक डाइपोल रखा है, इससे किसी r दूरी पे एक पॉइंट P है, इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस डाइपोल की वजह से इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। इससे पहले हम लोग यहाँ निकाले थे, ये कौन सा पोजीशन था, एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले सर इस पे निकालने के लिए ना, ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस, पहले लाइन ज्वाइनिंग करा दीजिए, ये माइनस, इसको सर कोई चार्ज तो है नहीं, जब कोई चार्ज नहीं है तो हम लोग टेस्ट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, एक छोटा सा Q0 टेस्ट चार्ज, ठीक, जिसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इधर खींचेगा, और ये प्लस इस प्लस को अपने से दूर ढकेलेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लाइन ज्वाइनिंग करा दीजिए। ये प्लस इस प्लस को दूर ढकेल रहा है, और ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींच रहा है। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, ठीक। अब सर इस पॉइंट पे हम लोग को नेट निकालना है, नेट। तो देखिएगा ये एंगल सर अगर पता होता 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होता तो मामला ही आसान था, नहीं पता है, तो ये एंगल थीटा, ठीक है, थीटा मान लेते हैं।
यहाँ से एक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा हो गया। सर देखिए, अगर एक लाइन कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, ये एफ है और ये थीटा है, थीटा के साथ वाला लाइन एफ कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट एफ साइन थीटा। ये बात जिसको नहीं पता है, जो पहली बार देख रहा है, समझ लीजिए। अगर कोई तिरछा लाइन है, ठीक है, और थीटा यहाँ है, थीटा के साथ कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस, थीटा के अपोजिट क्या आएगा? साइन। अब देखिएगा, यहाँ थीटा है, ये देखिए तिरछा क्या है? E1। E1 के लिए देखिए, थीटा के साथ E1 कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट नीचे देखिएगा, थीटा के अपोजिट क्या आएगा? E1 साइन, क्योंकि साथ साथ कॉस अपोजिट साइन। ये काम हो गया। अब E2 के लिए देखिए, अब क्योंकि ये बाइसेक्ट किया था तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि सर देखिए, ये ऐसे था, इसको हम लोग बाइसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ किए, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो देखिए ये भी थीटा ही होगी। अब E2 है तिरछा, E2 के साथ ये थीटा, थीटा के साथ वाला लाइन E2 कॉस थीटा। अरे सर, E1 के लिए भी यही कॉस, E2 के लिए भी इधर ही आएगा कॉस, और अपोजिट मतलब ऊपर कितना? E2 कॉस, E2 साइन थीटा, क्योंकि देखिए थीटा के साथ कॉस, थीटा के अपोजिट साइन। अब सर देखिए, E1 और E2 ऊपर नीचे आ गया, और ये दोनों एक डायरेक्शन में ही आ गया, ठीक है। मतलब E1 cos थीटा भी उधर, E2 cos थीटा भी उधर, दोनों एक ही साइड है, यानी इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब ये देखिए, एक ऊपर एक नीचे, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि E1 E2 का वैल्यू कितना आ रहा है, E1 E2 का वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखिए, घबराहट हो सकता है क्योंकि पहली बार इतना कैलकुलेशन वाला ये प्रूफ आया है, बट बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइए, दूसरा बार समझिए, तीसरी बार समझिए। E1 किसके लिए देख रहे हैं? इसके लिए सर E1 नाम दिए हैं। फॉर्मूला क्या है? KQ/R। देखिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो KQ/R², यही फॉर्मूला है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो Q के जगह पे ये Q रखना है, क्या माइनस Q रखना है? क्या नहीं, माइनस तो बस नेचर बताता है, माइनस के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन दिखा दिए कि माइनस है तो प्लस को अपनी ओर खींचेगा, माइनस लिखते नहीं है, ठीक है सर। तो K लिख दिए, Q लिख दिए, R², तो सर R² लिख दें? नहीं नहीं, दोनों के बीच का दूरी कितना है? दोनों के बीच का ये दूरी कितना है? अभी तो बताए थे कि ये अगर पूरा 2L है तो आधा कितना? L होगा ना, ये L और ये R, तो सर ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, अगर एक ट्रायंगल है, ये अगर L है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकल जाएगा। क्या होता है सर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब R² प्लस L²। तो ये कितना हुआ साइड? R² प्लस L²। ये इतना हुआ, तो ये कितना हुआ? ये भी इतना ही हुआ, सेम R² प्लस L², ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? R² प्लस L² है, तो वो लिख दीजिए R² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि R² है। अब देखिएगा, ये हुआ E1। E2 देखिए सर, सेम ही आएगा। E2 किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है, Q की जगह पे Q, और डिस्टेंस तो सर सेम ही है, R² प्लस L²। सर इन दोनों चीज से हम लोग को ये मालूम चला कि E1 इज इक्वल टू E2, दोनों बराबर ही है। दोनों क्या है? बराबर ही है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5 और 5 खत्म। तो सर ये दोनों ऐड होगा, अगर E नेट अगर निकालते हैं तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सर E1 और E2 तो बराबर है तो दोनों को क्या मान लिए? E मान लिए, ठीक है। E cos थीटा प्लस E cos थीटा। सर आप E2 को E कैसे लिख दिए? अरे चलिए मान लेते हैं कि E है, दोनों क्या है? बराबर है, दोनों को E मान लेते हैं। E1 की जगह पे भी E, E2 की जगह पे भी E, दोनों क्या है? E cos थीटा, E cos थीटा, दो बार है तो 2E cos थीटा। कितना आसान है यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है या नहीं? कुछ नहीं करना है बच्चा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछेगा,
इसके वजह से निकाल लीजिए इधर, इसके वजह से निकाल लीजिए उधर। इन दोनों का फिर हम लोग थीटा निकालेंगे, थीटा के साथ कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट साइन थीटा, इसके साथ थीटा, थीटा के साथ कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट साइन थीटा। ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों इक्वल है, ठीक है, x प्लस एक्स 2x, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए 2e कॉस थीटा। अब बस हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किया जाए सॉल्व। टू ई कॉस थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो 2 ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ई की जगह पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना है। तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई की जगह पे तो यही करना है। देखिए E1 का वैल्यू इतना है, E2 का वैल्यू भी उतना ही है, और दोनों को ही ई माने हैं, तो दोनों सेम ही है, तो वही चीज लिख दिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर ओवरऑल होल स्क्वायर। कॉस थीटा, यहां ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, कॉस थीटा पे ध्यान देना है कि जो कॉस थीटा है ये क्या हम लोग पुट करेंगे। तो देखिएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, पढ़े हैं ना, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, बेस क्या है इस वाले ट्रायंगल में, ये बेस है, बेस कितना है सर, इतना एल है, पी बाई एच, सर एच कितना है, ये वाला साइड कितना है सर, जितना ये है, मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और ये परपेंडिकुलर कितना था आर, तो परपेंडिकुलर से तो मतलब ये नहीं है। तो बेस कितना है एल बाई हाइपोटेनस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चुपचाप हम लोग इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं, एल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे नोटिस करिए, अब टू इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर रूट का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, बस इतना बचेगा। इसका पावर कितना है 1, यहां रूट हटा दीजिए, तो रूट हटाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1 बाई, होता है ना, रूट हटेगा पावर 1/2 आ गया। अब पावर 1/2 और पावर 1 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 इंटू के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो 3/2 कैसे हो गया, यहाँ पे 1 है, वहां पे 1/2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस आधा 1.5, 3/2 1.5 ही होता है ना। अब देखिए 2 इंटू क्यू इंटू एल, तो अच्छे से लिखिए, के अलग और क्यू इंटू 2l, इस 2 को l के साथ लिख दिए, और क्यू इंटू 2l क्या होता था याद करिए, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/। अब नीचे भी आप कर सकते हैं एक चीज कि r जो है बहुत 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 बड़ा है l से, r बहुत बड़ा है l से, मतलब l हट गया, l बहुत छोटा है, इग्नोर कर दीजिए, तो r का स्क्वायर 3/2, l हट जाएगा, r का स्क्वायर 3/2, ठीक। अब देखिएगा इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। Q इंटू 2l डाइपोल मूवमेंट क्या होता था सर, P लिख देते थे, तो KP अपॉन क्या लिखा जाए, KP अपॉन, देखिए जल्दी बताइए, KP अपॉन नीचे कितना है R क्यूब, तो एट पॉइंट P इक्वेटोरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से कितना आया, KP अपॉन R। देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। तो होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को आराम से धीरे धीरे फिर से एक बार देखने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं आया है, जिसको आ गया है वो जा सकता है, जिसको नहीं आया है एक बार वापस से देखिए। सर एक डाइपोल बनाना है माइनस और प्लस,
इससे एक r दूरी पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या हो। तो देखिए सर, जब कुछ नहीं पता है तो एक छोटा सा चार्ज Q नॉट ले लेंगे, और Q नॉट जो होता है ना वो प्लस होता है, नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव, और उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। अब यहां से लाइन ज्वाइन करा दीजिए। अब क्या करिए सर, अब आप देखिए कि इस माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, ये प्लस इस प्लस को अपने से दूर करेगा। कितना आसान है, ये प्लस दूर दिया, ये माइनस खींच लिया, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, तो यहां से यहां रिपेल कर दिया, यहां से यहां अट्रैक्ट। इस वाले पोजीशन इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, तब ये 1 ये। अब इस पे नेट कितना होगा, कोई हमको ऐसे खींच रहा है, कोई हमको ऐसे खींच रहा है, अलग अलग खींच रहा है, तो किधर खींचाएंगे भैया, ठीक है। तो इसका हम लोग को ये अगर थीटा है तो ऐसे निकालना पड़ेगा कि यहाँ ये भी कितना थीटा। कौन सा प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक। सर अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना होता है 2l, तो ये भी l, ये भी l, और ये r। सर अगर ये l ये r, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना r स्क्वायर प्लस, सर ये भी कितना r स्क्वायर प्लस, तब ये साइड और ये साइड निकल गया। अब देखिएगा ये थीटा, तो E1 के लिए देखिए E1 और थीटा, तो ये क्या हो गया E1 कॉस, अगर ये थीटा तो थीटा के अपोजिट देखिएगा ये कितना हो गया E1 साइन थीटा। अब ये E2 है तो सर E भी थीटा कर देते हैं, अपने मन से कर दिए थीटा, नहीं यार देखो ये जो एंगल है ना, ये दो लाइन है, इसके बीच में हम लोग एक लाइन बनाए, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि लाइन बीचों बीच था इसलिए, तो ये भी थीटा। अब इस E2 को देखो, E2 एट थीटा, थीटा के साथ वाला लाइन E2 कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट अब नीचे थोड़े ना आएंगे, ऊपर है ना अपोजिट, तो E2 साइन थीटा, समझे। E1 और E2 बराबर था तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब ऊपर भी 5 नीचे भी 5 तो कैंसिल हो गया, भाई दोनों खाली ऐड हो जाएगा, ठीक। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 E2 बराबर है तो दोनों को क्या मान लिए, E ही मान लिए, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दोनों को जोड़ दो तो 2E cos थीटा। अब बस cos थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे, B/H। इसमें बेस क्या है, ये है L है, बेस क्या है L है, हाइपोटेनस कितना है इतना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। E निकालना है, E कितना होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, किसी का भी E निकाल लीजिए, E1 निकालिए या E2 निकालिए, तो KQ कितना है Q, और दोनों के चार्ज के बीच का दूरी कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर किए। तो ये E का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू है, और ये 2 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए बस, देखिए 2 की जगह पे 2 पुट कर दिए, E की जगह पे KQ अपॉन R स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा की जगह पे L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L। अब कितना आसान है सर, देखिए 2QL, इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं P, K और P, क्यों, Q इंटू 2L होता ही P है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से P लिख दिए, और नीचे अंडर रूट, अब ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, अब मान लीजिए √4 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो चुपचाप ही बाहर निकल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको रूट को हटाइएगा, किसी भी रूट को, अंडर रूट x है, ये रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/2, पावर में कितना आता है 1/2 आ जाता है, तो यहाँ से ये रूट हटेगा तो यहाँ कितना हो गया पावर 1/2, अभी पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो KP नीचे क्या बचा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। अब सर क्या करना था, अब देखिए यहाँ जो L है ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R बहुत बहुत बड़ा है L से, तो क्या बचा KP R स्क्वायर
का पावर 3/2। अब 2 से 2 कट गया तो kp/r³। पहले भी इतना आया था, अभी भी इतना आ गया। तो होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल दोनों पोजीशन पे एक्सियल इक्वेटोरियल निकालने आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।